एक पक्षी को पता नहीं होता कि वो उड़ भी सकता है, जब तक कि वो अपने पर नहीं खोलता, उनको फड़फड़ाता नहीं है, तो उसे ये तक पता नहीं होता कि वो उड़ भी सकता है, कितनी ऊंचाइयां छू सकता है। ठीक इसी तरह हीरा भी कोयला ही होता है, जब तक तपता नहीं है, जलता नहीं है, दबता नहीं है सालों तक, तब जाके वो एक हीरा बनता है। उसी तरह एक मनुष्य भी, उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं उसका आइडिया नहीं लगा सकता। अगर आप यंग हैं और अगर आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी है, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे, तो आपको खुद पता नहीं है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य का निर्माण आप खुद ही करोगे, और जिसने भी किया है खुद ही किया है। कर्मंडे वाधिकारस्ते कर्म फलेषु कदाचन। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, तो जो अधिकार में है उसी को तो फोकस कर सकते हैं। इसी विचार के साथ वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आया है अक्टूबर का महीना, इसको लेकर हाजिर हूं मैं डॉक्टर दिलीप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई करियर के मामले में क्या रहेगा आपका, व्यापार, प्यार, प्रेम, परिवार, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उस पर भी धन है, आपका लाभ है, शादी विवाह है, सारी ही बातें करेंगे। और रेमेडीज का मतलब है क्या ध्यान रखें, क्या ख्याल रखें, किन दिनों में किस चीज़ से संबंधित इवेंट्स हो सकते हैं, कब करियर से संबंधित कोई उतार चढ़ाव रह सकता है, तो उस दिन हम थोड़े केयरफुल रहें। धन के मामले में कब, कौन सी तारीख को हमको ख्याल रखना है, जिस दिन लाभ या हानि हो सकती है, सब देखेंगे। पर सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। आप देखिए चौथे भाव में सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए, सूर्य की राशि होती है ये सिंह राशि, और सूर्य भी शुक्र की राशि में आ जाएंगे 18 तारीख को। तो यहाँ पर एक राशि परिवर्तन हो गया आपका। राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण ये टर्म है, जो लोग ज्योतिष को थोड़ा सा भी समझते हैं। राशि परिवर्तन चौथे और छठे भाव के बीच आपका हो रहा है, जो मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद पंचम भाव में बुध है 18 तारीख तक। यहाँ पर वो छत्र नाम का राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि पंचम का स्वामी पंचम में ही बैठा है, ये बहुत ही शुभ बात है। पर वो 18 तारीख तक है। 18 के बाद ये बुध भी इसी छठे भाव में चले जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल तो 3 तारीख से ही छठे भाव में है, 3 अक्टूबर से। 3 से पहले भले ही पंचम में रहेंगे, पर फिर 3 से लेके पूरे महीने वो आपके छठे भाव में तुला राशि में रहने वाले हैं। केतु भी यहाँ पर छठे भाव में तुला राशि में है। सूर्य यहाँ पर 18 को आएंगे। इसका मतलब ये भी है कि भाई 18 से पहले जो सूर्य हैं वो आपके यहाँ रहेंगे, पंचम में रहेंगे, है ना। और इसके बाद देखिए सप्तम, अष्टम, नवम खाली, दसम में शनि जो वक्री है, एकादश खाली, और 12वें भाव में गुरु और राहु, गुरु और शनि दोनों ही यहाँ पे वक्री चल रहे हैं। अब ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए 12वें भाव में गुरु चांडाल योग का बनना आपको सडन लॉसेस दे सकता है, खर्चा दे सकता है, एक तरह की यात्रा दे सकता है जिसका कोई रिजल्ट निकल के ना आए, भाग दौड़ इस तरह की। और शायद कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था, पर अब राहु और गुरु की जो दूरी बनी है, तो ये जो गुरु चांडाल योग वाला हिसाब था ना, वो लगभग देखने का रह गया है। राहु 11 भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, लाभ देने की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुरु धीरे धीरे आपके पहले भाव की तरफ बढ़े। तो 2 शुभ चीजें आपके लिए धीरे धीरे हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये शुभ संकेत है। अभी जो लाभ राहु थोड़ा सा दे सकते हैं, जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो कब हो सकता है? 6, 15, 16, 25, 24 को कोई सडन लाभ आपको हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज जो विशेष हो रही है यहाँ पे, एक एक को ले लेते हैं। छत्र नाम का राजयोग बन रहा है, जो बुध बना रहे हैं पंचम भाव में। जिन लोगों की बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा है, जिनकी कुंडली में बुध शुभ है, तो 18 तारीख तक उनको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पावर का होता है, स्टेटस का होता है, पावर, शक्ति का होता है, गवर्नमेंट जॉब आदि का भी होता है। अब चूंकि ये बुध बना रहा है, तो अगर आपको इंटेलेक्चुअल हो, आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया हो गया। कम्युनिकेशन का ग्रह है, युवराज हैं बुध, तो प्रेम प्यार के मामले में भी पंचमेश का पंचम में होना 18 तारीख तक बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, तो बुध आदित्य योग बनेगा। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का बुध आदित्य योग है, राजयोग की तरह से है ये पंचम भाव में। तो आपका प्रेमी प्रेमिका, जानने वाले, आपके फ्रेंड्स के लिए भी 18 तारीख तक का समय बड़ा शुभ और अच्छा लग रहा है। ये जो सारी मैंने बातें कही, ये कब हो सकती है? 9, 19, 27, खास करके 9 और 19 को इनका ज़्यादा आपका चांसेस है। और इसके अलावा 3, 12 तारीख, 3 और 12 जो तारीख है, इस दिन भी
ये जो लाभ मैंने बताया, इवेंट्स हो सकते हैं जो मैंने बताया, जैसे प्रमोशन हो गया, स्कॉलरशिप का मिलना हो गया। इन तारीखों में अगर आपका एग्जाम वगैरह है तो वो भी आपका निकल सकता है। किससे मुलाकात हो सकती है, प्यार में रिश्ते करीब आ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव उसका भी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मंत्र आदि में भी रुचि रखते हैं तो आपकी साधना में गहराई आ सकती है, वहाँ पर भी आपको कोई अचीवमेंट हो सकता है। आपकी संतान की लाइफ में इन दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है। अगर उसकी संतान आपकी कुछ कर रही है और इन दिनों कुछ रिजल्ट आने वाला है, या फिर इस दिन वो कुछ करने वाले हैं, तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्ति हो सकती है। इस चीज को ये हमारे ग्रह दिखा रहे हैं। पाप कतरी, कुछ तो देखिए अशुभ भी होता है हर बार, ऐसा तो है नहीं सभी कुछ महीना शुभ लेकर आएगा। मैं कौन सा भाव आ रहा है, लाभ भाव आ रहा है आपका पाप कतरी में। तो क्या कह रहा है लाभ भाव की, भाई जो इनकम हो रही है ना, जो लाभ हो रहा है, उसके लिए एफर्ट काफी करना पड़ेगा, हार्डवर्क काफी डालना पड़ेगा, कोयले की तरह तपना पड़ेगा हीरा बनने के लिए, तब रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं आएगा लाभ। एफर्ट आप जो करोगे इस महीने, उसका रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। पहले से जो कर रखा है वो तो ठीक है, उसका तो हो सकता है रिजल्ट आ जाए, पर अभी जो आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। खासकर अगर आपकी शनि या राहु की दशा चल रही है तो उसमें भी कुछ दिन है जिस दिन आपको सावधानी रखनी है, जो कि 8, 18 और 26 तारीख है। इस दिन थोड़ा सावधान रहना है, बॉस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अपने से अथॉरिटी के साथ बना के रखना है। अपने से छोटे लोगों को भी परेशान नहीं करना है, वो भी कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके नौकर, आपसे नीचे वाले, कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप, तो उनसे भी कहीं ना कहीं बना के रखनी है। बुद्धिमानी से काम लेना है इन तारीखों को। इसके बाद राजयोग बना हुआ है बुध और मंगल का, क्योंकि बुध जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के, दोनों ही लक्ष्मी के भाव हैं। और मंगल की अगर बात करें तो वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि केंद्र है, और 12वें भाव के स्वामी, जो खर्चे और विदेश का है। तो ऐसे में अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे तो राजयोग, और अगर द्वितीय एकादश के भाव के साथ बैठे तो लक्ष्मी योग। तो दोनों का योग बन गया आपका, राजयोगी बन गया, लक्ष्मी योगी बन गया। इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपके 18 के बाद। तारीखें कौन सी हो सकती हैं, अगर हम तारीखों की बात करें तो 5 तो पहले आगे नहीं, 18 के बाद 24 और 25 तारीख आपकी आती है, और इसके साथ साथ 19 और 27 ये तारीखें काफ़ी शुभ है लाभ के लिए। इनमें लाभ के साथ साथ अगर कहीं फॉरेन जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, उसके लिए भी है, या कोई अच्छा खर्चा जैसे पढ़ाई लिखाई पे, अपने फ्रेंड्स पर, अपने प्रेमी प्रेमिका पर, कुछ ऐसा खर्चा जो आपको शायद खुशी हो उसे करके, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि मंगल खर्चे के भी स्वामी है, साथ में सप्तम के हैं। तो हो सकता है किसी ट्रैवल पर जो आप चाहना चाहते हो, या फिर सप्तम भाव बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया जाए, वो भी दिखा रहा है, ये भी यहाँ पे है। इसके साथ साथ किससे मुलाकात के लिए भी ये जो तारीखें हैं वो अच्छी हैं। कौन कौन सी, जिनका मैंने अभी अभी जिक्र किया। बुध की जो तारीखें हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि 9, 19 और 27 है, इसमें शुरू से लेंगे हम 9, 19 और 27 किससे मुलाकात के लिए, उसके लिए। और आपका मंगल की जो तारीखें हैं जो 5, 14, 24, 25 है, इन दिनों में मंगल की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इन दिन आपका मैरिज है, रिलेशनशिप है, किसी से प्यार मोहब्बत है, उनमें ये उन चीज़ों की तारीखें रहेंगी। रिश्ते यहाँ पर हावी हो जाएंगे। रिश्ते में यहाँ पर आपका पार्टनरशिप का मतलब है, मेरा बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो आपकी प्राइवेट पार्टनरशिप है, आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, पति पत्नी हैं, उनके लिए भी ये दिन काफ़ी इफेक्टिव होंगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं प्यार मोहब्बत के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड में हैं उन्हें हल्का सा तो ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तमेश जो मंगल है ना, वो छठे भाव में है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो थोड़ा सा ख्याल तो ज़रूर रखना है। मैरिज लाइफ के लिए उतना बढ़िया नहीं है, पर प्यार, इश्क, मोहब्बत, मतलब जो लोग अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं रिश्तों की, उनके लिए महीना अच्छा है। खास करके पहले 18 दिन बहुत बढ़िया है। धन की बात करें तो देखिए, धन के लिए 18 तारीख तक बहुत बढ़िया। धन का स्वामी अपनी ही राशि में है और छत्र नाम का योग बना रहा है। लाभ का जो स्वामी है 12वें भाव में है, मतलब फॉरेन से कुछ लाभ हो सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है। खर्चा जो आप कमाओगे उसको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आप जो खर्चा करोगे उससे भी आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। आप अच्छी चीज़ों पे खर्चा करने वाले हो, घूमने फिरने वाले हो, ऐसी जगह धन लगाने वाले हो जो कहीं ना कहीं शुभ है, अच्छा है। किसी की मदद के लिए आप हेल्प कर सकते हो, कुछ परोपकार पे आपका धन खर्च होगा। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है आपका।
नौकरी जॉब की बात करें तो एफर्ट हार्डवर्क बना रहेगा, शनि वहाँ पर है, पर उसका रिजल्ट भी आपको धीरे धीरे ही सही पर मिलेगा जरूर। आप विदेश आदि जाने की सोच रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे हैं, या कार्य के क्षेत्र से कुछ कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कोई फॉरेन या विदेश का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए इस तरह का, तो उसकी उम्मीदें हैं यहाँ पर 8, 18 और 26। शनि की 30वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, वहाँ पर गुरु बैठे भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका विदेशों से किसी तरह का ताल्लुक है तो आपको इन तारीखों में लाभ भी हो सकता है। शुक्र और शनि जो आमने सामने है, ये आपका राजयोग है, बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, नवम और दसम के स्वामी है, सबसे स्ट्रांग योग कारक ग्रह हैं। और शुक्र शनि आपके लिए, और शुक्र आपके खुद राशि के स्वामी है। अब राशि का स्वामी और योग कारक सामने आए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अति विशिष्ट स्थिति है यहाँ पर शुक्र और शनि की, जो आपको राजयोग बना रही है। क्या करा सकती है, पद प्रतिष्ठा सम्मान, समाज में आपकी स्थिति को बढ़ा सकती है। पिता से या पिता की फैमिली से आपको लाभ रह सकता है, माता से भी लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनती है। घर जमीन आदि का लाभ हो सकता है, घर गाड़ी खरीदने आदि का लाभ हो सकता है। पत्नी से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है कारक होते हैं पत्नी के, फीमेल्स के, और आपको आपके कॉमन लोगों का सपोर्ट्स मिल सकता है, आम लोगों का सपोर्ट्स मिल सकता है। आपको आपसे नीचे वाले, आपके साथ के जो लोग हैं, उनके सपोर्ट के कारण भी आपको कुछ ना कुछ उन्नति यहाँ पे मिल सकती है। इसके लिए जो तारीखें हैं वो 2, 11, 21, 29 और इसके साथ साथ 8, 18 और 26 जो तारीख है वो इस चीज़ की बनती है। इसके लिए आपकी कुंडली में गुरु, शनि और शुक्र की स्थिति का मजबूत होना, शुक्र और शनि की दशा अंतरदशा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिजल्ट आ पाएगा। नहीं ऐसे तो ये राशि करोड़ों लोगों की है, तो ऐसा थोड़ी ना उनके लिए भी होगा, तब नहीं हो पाएगा अगर ऐसा नहीं है तो। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, गुरु मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। सप्तम और 12 में का जो स्वामी है, जो मंगल है, वो गुरु से जो मैच कर रहा है ना, जो 8 और 11 का, ये अच्छा नहीं है। अब किसी की गुरु मंगल की दशा महादशा है, गुरु मंगल बहुत बढ़िया नहीं है, तो उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला। क्या हो सकता है, देखिए सडन चेंज आ सकते हैं रिश्तों में, लाभ जो होने वाला था वो लॉस में बदल सकता है अगर इन ग्रहों की दशा महादशा है और ये ग्रह स्ट्रांग नहीं है तो। इसके साथ साथ आपका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो या तो उसको लॉस हो सकता है या फिर उससे दूरी बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। यहाँ पर आपके जो इन लॉज हैं उनके कारण आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। तारीखें कौन सी हैं, अगर इनकी दशा महादशा ये शुभ नहीं है तभी ऐसा होगा। जो तारीखें हैं इसके लिए आप देखोगे कि 7, 17, 25, 26 और 5, 14, 24, 25 जो तारीखें हैं, ये एक दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि नक्षत्र इस तरह से बदलते हैं। जैसे आज के दिन के 12 बजे से लेकर कल के दिन के 12 बजे तक, तो दोनों तारीखें आ गई एक तरह से, इस तरह से एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। इनमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो मैंने बताई है उनके लिए। सूर्य और शुक्र का जो परिवर्तन है, जो कि आप कह सकते हो इस भाव का स्वामी आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं, छठे भाव के स्वामी आपके शुक्र बन रहे हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे, ये परिवर्तन भी बहुत बढ़िया नहीं है। माता के ऊपर खर्च हो सकता है, माता से मतभेद रह सकता है। ऐसे में आपको किसी अपने से ही जो बहुत ही करीब है उससे कुछ कष्ट वगैरह हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे में ही होगा, सारी दिनों में ही होगा। कुछ तारीखें हैं जो मैं बता रहा हूँ जिन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 3, 12, 22, 30 और आपका 2, 11, 21, 29 ये जो तारीख है इन दिन, ये इस तरह की घटनाएं ज़्यादा तब होने के चांस है जब आपकी कुंडली में भी जो छठे का स्वामी है चतुर्थ में बैठा हो, या छठे के स्वामी मतलब शुक्र की दशा चल रही हो और सूर्य की अंतर दशा चल रही हो, तब ये रिजल्ट आपके ज़्यादा आएंगे। और किसी न किसी की तो चल रही होगी, तो उनके में ऐसा हो पाएगा। अब थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। देखिए गुरु 12 में जा रहे हैं आपके, 12 में का जो गुरु है यात्रा कराता है, खर्चा कराता है, बहुत ज़्यादा धन बचने नहीं देता। राहु भी यही है, पर ये दोनों ग्रह फॉरेन विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं। शनि दशम में बैठे, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत होगी, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मंगल सूर्य जो है छठे में आए तो रोग ऋण से, शत्रु से आपको मुक्ति कराएंगे। कंपटीशन आदि में आप विजय प्राप्त कर सकते हो, पर काम में अगर आपका मन नहीं लगेगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला नहीं है।
पंचम में बैठ के बुध अच्छे हैं, 18 तारीख तक प्यार प्रेम मोहब्बत किसी से रिश्ते की शुरुआत के लिए ठीक है, पर सूर्य भी वहां पर है, मतलब आपको एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, धैर्य से थोड़ा काम लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे सूर्य का यहाँ आना राजयोग है, घर जमीन भूमि आदि से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए, त्योहारों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे आशा करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट जरूर करिएगा और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। इसके बाद हम त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति को, हमारे कहाँ से हम आए हैं, किसी भी देश की संस्कृति को हम उसके त्योहारों से, उसकी हिस्ट्री से समझ सकते हैं। और हिस्ट्री मतलब हमारा पास्ट ही तो है जहाँ से हमारा प्रेजेंट निकल कर आया है, और ये प्रेजेंट ही फ्यूचर की तरफ जाएगा। तो पास्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई पेड़ बिना जड़ के खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही कोई भी कंट्री उस अपने कल्चर और संस्कृति के बिना खड़ा नहीं रह सकता। 2 तारीख की गांधी जयंती है, शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, इसी दिन संकष्टी का व्रत भी पड़ रहा है। इसके बाद 15 अक्टूबर से हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं, शरद नवरात्रे, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो 24 तारीख तक जाएंगे, मतलब 24 को उनका लास्ट डे होगा। 22 तारीख को दुर्गा महानवमी है, तो 24 को दशहरा भी होगा। इसके बाद अगर एकादशी की बात करें तो 10 तारीख की इंदिरा और 25 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 11, 12 और 26। इसमें से 11 और 26 का प्रदोष और 12 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष आदि होता है, नाग दोष आदि होता है, तो भगवान शिव की पूजा करना, या फिर चंद्रमा कुपित हो, मात्र श्राप आदि हो, उसके लिए चंद्रमा की जो रेमेडी है उनमें वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है भगवान शिव की पूजा करना। तो वो लोग जरूर करें। और बाकी और लोग भी अगर भगवान शिव की पूजा, जो भक्त हैं, जो उनके कह सकते हैं कि जिनके इष्ट हैं, उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 14 तारीख की अश्विन अमावस्या है और पूर्णिमा 28 तारीख की अश्विन पूर्णिमा होगी, सीधी सी बात है। और 18 तारीख की तुला संक्रांति है। सूर्य जो है पंचम से छठे में जो आएंगे वो 18 तारीख को आएंगे। अब ये सूर्य जब बदलता है, या अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, जो हर महीने आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर आप इनको लगातार दान पुण्य करते आ रहे हैं, करुणा बस, प्रेम बस, ऐसे नहीं किसी रिजल्ट के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी में से एक है। इसके साथ साथ अपने इष्ट के प्रति अगर आपकी भक्ति जो है वो निष्काम है, तो ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कुछ अच्छा नया बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें, करते रहें। अगले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।